नमस्कार, मैं हूं रवि साहू और राष्ट्र आजकल की टीम आ पहुंची है ब्यावरा विधानसभा में। यहां पर उपचुनाव चल रहा है और इस उपचुनाव में दोनों ही पार्टियां पूरा अपना दमखम लगा रही हैं। समय कम बचा है और ऐसे में अब जो प्रचार है, जो प्रसार है, वो कहीं ना कहीं व्यापक हो गया है, बढ़ गया है। अब ऐसे में ही यहाँ पर जो कांग्रेस की तरफ से प्रत्याशी हैं रामचंद्र दांगी, उनके पक्ष में उनके कार्यकर्ता तो पूरे क्षेत्र में घूम घूम कर वोटों की अपील कर रहे हैं। साथ ही पूरे जिले के बड़े बड़े नेता भी उनको चुनाव जिताने के लिए यहाँ पर मैदान में डटे हुए हैं। तो ऐसे ही एक नरसिंहगढ़ के पूर्व विधायक गिरीश भंडारी, जो कांग्रेस में अच्छा खासा वर्चस्व रखते हैं, वो क्षेत्र में जनता के पास जा रहे हैं और वोट की अपील कर रहे हैं। सर, सबसे पहले तो आपका हमारे इस चैनल के कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं जानना चाहूँगा आपसे कि क्षेत्र में आप जा रहे हैं, जनता के सामने जा रहे हैं, क्या आपकी अपील है जनता से? जनता से हमारी ये अपील है कि चूँकि उन्होंने पिछले 15 वर्षों का कार्यकाल भारतीय जनता पार्टी का इस प्रदेश में देखा है और पिछले 15 महीने का कार्यकाल उन्होंने कमलनाथ जी का भी यहाँ पर देखा है। 15 महीने के कार्यकाल में जो हमारा घोषणा पत्र था वो हमने उसको पूरा करने का प्रयास किया। चूँकि सरकारें 5 साल के लिए बनती है और भारतीय जनता पार्टी की जो खरीदो फूट डालो की नीति थी, उसके तहत उन्होंने सरकार को गिरा दिया और उसी के कारण आज यहाँ पर ब्यावरा में तो खैर एक दुर्घटना के कारण हमारे जो ब्यावरा के पूर्व विधायक आदरणीय गोवर्धन जी दांगी, जिनका कि कोरोना की वजह से आकस्मिक निधन हो गया, उनकी वजह से यहाँ उपचुनाव होने जा रहा है। रामचंद्र जी दांगी के लिए हम जब क्षेत्र में जा रहे हैं तो निश्चित एक उनके साथ एक भावनात्मक लहर उनके साथ जुड़ी हुई है। क्योंकि 2 बार कांग्रेस ने उनको पिछले समय में टिकट दिए, लेकिन बहुत कम अंतरों से वो चुनावों को हार गए। लेकिन इस बार जनता के मन में भावना है कि इस बार हम निश्चित, चूँकि उनका तीसरी बार उनका चुनाव है और ये उनके लिए उनके राजनीतिक भविष्य को निर्धारित करेगा, इसलिए पूरे ब्यावरा क्षेत्र की जनता इस बार ये मन बना के रख रखा है कि इस बार हम जो है रामचंद्र दांगी को व्यक्तिगत रूप से उनको जिताएंगे। देखिए, आपने अपनी बात रखी कि तीसरी बार कांग्रेस पार्टी ने उनको मौका दिया है और कहीं ना कहीं उनके राजनीतिक कैरियर का भी एक सवाल है, पर सबसे बड़ा सवाल है कि जनता के लिए आपका विकास का रोड मैप आपके पास किस तरह का खाका तैयार है? जो जनता के लिए एक रोड मैप बनाया गया है विकास का, वो जो 15 महीने पहले कमलनाथ जी की सरकार में जो घोषणा पत्र जारी हुआ था, जिसमें बहुत कुछ काम वो धरातल पर दिखने भी लगा था, जैसे गौशालाओं के निर्माण, सड़कों का निर्माण, कन्या विवाह योजना के अंतर्गत जो उन्होंने घोषणा की थी कि 26,000 से वो राशि बढ़ा के 52,000 देंगे, 52,000 की राशि दी गई। ऐसे बहुत सारे जो कमलनाथ जी ने घोषणा की थी, कर्ज माफ़ी की, कर्ज माफ़ी में उन्होंने कहा था कि हम 2 लाख तक के कर्जे माफ़ करेंगे और चरणबद्ध तरीके से उन्होंने 50,000, 1 लाख तक के कर्जे इन 15 महीनों में किसानों के माफ़ किए हैं। 2 लाख का कर्ज माफ़ करने का वो तीसरा चरण, उसके पहले ही भारतीय जनता पार्टी के जो विधायकों को खरीदने के कारण सरकार गिर गई, इस कारण वो सफल नहीं हो पाया है। लेकिन निश्चित 3 तारीख के चुनाव के बाद जब वापस पुनः मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी की सरकार बनेगी, तो जो कमलनाथ जी ने जो वादा किया था 2 लाख कर्ज माफ़ी का, निश्चित वो सबसे प्रथम उस 2 लाख के कर्ज माफ़ी का उस घोषणा को पूर्ण करेंगे। एक और सबसे बड़ा सवाल है, इस ब्यावरा विधानसभा में आप देख रहे हैं लगातार भारतीय जनता पार्टी प्रचार प्रसार में बहुत ज़्यादा लगी हुई है। बड़ी बड़ी सभाएं सीएम की 3 हो गई हैं। ब्यावरा में 2 सभाएं कर चुके हैं सीएम और लखनवास में भी कर चुके हैं। क्या लगता है क्यों ज़रूरत पड़ रही है इतने बड़े बड़े नेताओं को उतरने की? निश्चित तो पूरी इस ब्यावरा विधानसभा की पूरी जनता भी इस बात को समझ रही है और शिवराज सिंह जी चौहान, नरेंद्र सिंह जी तोमर, इनके प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा जी, सब लोग ताबड़तोड़ हर तीसरे दिन इस ब्यावरा विधानसभा में आ रहे हैं, आम सभाएं कर रहे हैं और इस बात का ये सूचक है कि निश्चित उनको कहीं ना कहीं उनको अपनी पार्टी की, भारतीय जनता पार्टी की यहाँ पे हार दिख रही है। इस कारण वो पूरी ताकत यहाँ पर झोंक रहे हैं। लेकिन ये कितनी ताकत लगा ले, मैं निश्चित आपको विश्वास दिलाता हूँ कि हम यहाँ पर
रामचंद्र जी दांगी को, कांग्रेस के प्रत्याशी को भारी बहुमत से हम जिताएंगे। एक और सबसे बड़ी बात है, भाजपा के जो कार्यकर्ता हैं, या मैं यूं कहूं कि भाजपा के जो प्रत्याशी हैं, वो मंच से कह रहे हैं कि उन्होंने विकास ही विकास किया है, चारों तरफ उनके कार्यकाल में विकास हुआ है, और खुद को विकास पुरुष वो कह रहे हैं और मंचों से उनके नेता भी कह रहे हैं। आप क्या कहना चाहेंगे? निश्चित उन्होंने अपने आप को यहाँ का विकास पुरुष के नाम से वो अपने आप को यहाँ पे आज की चुनावी आम सभाओं में वो बता रहे हैं, लेकिन हम जब पूरे क्षेत्र में घूम रहे हैं, कहीं वो विकास कार्य दिख नहीं रहे हैं। सिर्फ वो कागजों में या सिर्फ थोती घोषणाएं उनके द्वारा की गई थी, जो कहीं भी मूर्त रूप में हमारे ग्रामीण क्षेत्र में नहीं उतरी है। चाहे वो किसी भी, चाहे वो सड़कों की बात हो, चाहे वो बैराजों की बात हो, चाहे वो नल जल योजना की बात हो। आज भी आप देख ले, इतने वर्षों से यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की 15 साल से सरकार रही, लेकिन ब्यावरा शहर आज भी पेयजल के लिए तरस रहा है। तो ये सब सिर्फ उन्होंने कागजों की घोषणा है, आज तक धरातल पर कोई भी घोषणाएं उनकी उतरी नहीं है और न यहाँ पर कोई कार्य है। उनका विकास पुरुष कहना सिर्फ जनता को एक भ्रमित करने समान जैसा है। रामचंद्र दांगी कांग्रेस के प्रत्याशी तो हैं ही, साथ में आपके परम मित्र भी हैं, आपका और उनका पुराना दोस्ती है, और दोस्ती निभाने आप नरसिंहगढ़ से ब्यावरा प्रचार करने के लिए उतरे हैं। तो क्या जनता से अपील करेंगे आप? नहीं, वो मेरा स्वाभाविक परम मेरा मित्र भी है, लेकिन चूँकि ये कांग्रेस का चुनाव है और कांग्रेस ने मुझे ये दायित्व यहाँ के एक कार्यकर्ता के रूप में मुझे सौंपा है कि यहाँ पर मैं जाकर रामचंद्र जी दांगी के लिए, कांग्रेस के लिए मैं काम करूँ, तो निश्चित मैं क्षेत्र की जनता से अपील करता हूँ कि ये उनका तीसरा चुनाव है। 2 चुनाव वो हार चुके हैं, ये तीसरा चुनाव उनके लिए, उनके राजनीतिक भविष्य के लिए मायने रखता है। मेरी पूरी जनता से, क्षेत्र की जनता से अपील है कि उनको इस बार भारी बहुमत से जिताएं, ताकि वो ईमानदारी के साथ, जो उनकी ईमानदारी की छवि इस इतने राजनीतिक जीवन में रही है, उसको वो पूर्ण रूप से सफल कर सके। तो ये हैं पूर्व विधायक गिरीश भंडारी, जो कि लगातार ब्यावरा विधानसभा में उपचुनाव के दौरान प्रत्याशी कांग्रेस के प्रत्याशी रामचंद्र दांगी के लिए प्रचार प्रसार करने में लगे हुए हैं और जनता से इस बार उनको जिताने की अपील कर रहे हैं। हम इसी तरह की खबरें और रोचक जानकारियां आप तक पहुंचाते रहते हैं। अभी दीजिए मुझे इजाज़त। नमस्कार।